पावरफुल माइंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी को कितना बड़ा बदलाव दे सकते हैं? जेम्स क्लियर की प्रसिद्ध कृति एटॉमिक हैबिट्स इसी विषय पर आधारित है। जेम्स क्लियर एक विश्व प्रसिद्ध लेखक और वक्ता ने अपनी गहन शोध और अनुभव से इस पुस्तक को लिखा है। उनकी लेखनी में अद्भुत क्षमता है जो हमारे दैनिक जीवन की आदतों को एक नए दृष्टिकोण से देखने और समझने की प्रेरणा देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं हमारे जीवन को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे इन सूक्ष्म बदलावों से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? क्या आप जानना चाहेंगे कि इन आदतों को अपनाकर कैसे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं? तो चलिए जेम्स क्लियर की इस प्रेरणादायक पुस्तक के माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा देने का सफर शुरू करते हैं। मैंने इस यात्रा की शुरुआत तब की जब एक दुर्घटना के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उस समय मैंने महसूस किया कि छोटे छोटे बदलाव ही मुझे फिर से खड़ा कर सकते हैं। इन्हीं अनुभवों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस पुस्तक को लिखूं और अपनी यात्रा, संघर्ष और सफलता की कहानी आपसे साझा करूं। आइए हम इस यात्रा पर साथ चलें और जानें कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को बदल सकती हैं। पहला अध्याय, एटॉमिक हैबिट्स की अद्भुत शक्ति। एटॉमिक हैबिट्स हमारे जीवन में छोटे छोटे सुधार हैं जो समय के साथ साथ बड़ी उपलब्धियों में परिवर्तित हो जाती हैं। यह अध्याय इस सिद्धांत की व्याख्या करता है कि 1% सुधार कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। आदतें स्व विकास का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। जब हम हर दिन केवल 1% बेहतर बनने का प्रयास करते हैं तो ये छोटे सुधार समय के साथ मिलकर बड़ी सफलताओं का रूप ले लेते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि छोटे प्रयासों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये छोटे प्रयास जब लगातार किए जाते हैं तो बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। आदतें हमें उस व्यक्ति में बदलने की क्षमता रखती हैं जो हम बनना चाहते हैं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ये बताते हैं कि किस प्रकार आदतें हमारे जीवन का आधार होती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम हर दिन अपने आप में थोड़ा सा सुधार करते हैं तो यह सुधार समय के साथ मिलकर हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। 1% सुधार का सिद्धांत। यदि आप हर दिन 1 सुधार करते हैं तो 1 वर्ष में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि छोटे छोटे सुधार जब निरंतर किए जाते हैं तो वे हमारी आदतों का हिस्सा बन जाते हैं और अंततः हमारी पहचान को बदल देते हैं। आदतों का प्रभाव। 1. स्वास्थ्य। रोजाना थोड़ी सी कसरत करने से दीर्घकालीन स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। 2. धन। छोटे छोटे वित्तीय बचत के प्रयास समय के साथ बड़े धन में परिवर्तित हो सकते हैं। 3. सीखना। प्रतिदिन थोड़ी देर पढ़ाई करने से ज्ञान का स्तर बढ़ सकता है। अंततः इस अध्याय में यह समझाया गया है कि एटॉमिक हैबिट्स छोटे सुधारों के माध्यम से हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे सुधार करें और उन्हें लगातार अपनाएं। दूसरा अध्याय, आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे आकार देती हैं और इसके विपरीत। हमारी आदतें और हमारी पहचान के बीच गहरा संबंध होता है। इस अध्याय में जेम्स क्लियर यह समझाते हैं कि हमारी आदतें हमारी पहचान को कैसे प्रभावित करती हैं और कैसे हमारी पहचान हमारी आदतों को निर्धारित करती है। पहचान का महत्व। आप जो आदतें अपनाते हैं वे आपकी पहचान को बनाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक धावक बनने की पहचान अपनाते हैं तो आप नियमित रूप से दौड़ने की आदत विकसित करेंगे। ये एक पहचान और आदत का चक्र है जो एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। फीडबैक लूप। 1. आपकी पहचान, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। 2. आपकी आदतें, नियमित व्यायाम और स्वस्थ भोजन। 3. परिणाम, बेहतर स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस। सकारात्मक पहचान। अपनी पहचान को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में देखें जो आप बनना चाहते हैं। इसके लिए आप अपनी पहचान को सकारात्मक रूप में परिभाषित करें और उन आदतों को अपनाएं जो उस पहचान को समर्थन करती हैं। परिवर्तन की शुरुआत। इस अध्याय में यह बताया गया है कि आप अपनी पहचान को कैसे बदल सकते हैं।
इसके लिए आपको उन आदतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपकी नई पहचान को समर्थन देती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी पुरानी आदतों को बदल देगी और नई सकारात्मक आदतों को स्थापित करेगी। तीसरा अध्याय, व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने व्यवहार परिवर्तन के 4 प्रमुख नियमों का वर्णन किया है जो किसी भी नई आदत को अपनाने या पुरानी आदत को छोड़ने के लिए आवश्यक हैं। ये नियम है संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड। आइए इन 4 नियमों को विस्तार से समझते हैं। पहला नियम, संकेत, क्यू। संकेत वह प्रारंभिक ट्रिगर है जो आपको किसी आदत को शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। यह आपके वातावरण या दिनचर्या में कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपको एक विशेष आदत को अपनाने के लिए संकेत देती है। दूसरा नियम, लालसा, क्रेविंग। लालसा वह प्रेरक शक्ति है जो आपको संकेत के बाद एक निश्चित आदत को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह आपकी इच्छा या आवश्यकता हो सकती है जो आपको उस आदत की ओर खींचती है। तीसरा नियम, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। प्रतिक्रिया वह क्रिया है जो आप लालसा को पूरा करने के लिए करते हैं। यह आपकी आदत का वास्तविक प्रदर्शन है। प्रतिक्रिया जितनी आसान और सुलभ होगी, आदत को अपनाना उतना ही सरल होगा। चौथा नियम, इनाम, रिवॉर्ड। इनाम वह संतुष्टि या लाभ है जो आपको आदत को अपनाने के बाद मिलता है। यह आपको अपनी आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। इनाम जितना तात्कालिक और संतोषजनक होगा, आदत को अपनाना उतना ही सरल होगा। चौथा अध्याय, पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी भी अच्छी आदत को अपनाने के लिए सबसे पहले उसे स्पष्ट बनाना आवश्यक है। जब कोई आदत स्पष्ट होती है तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। रणनीतियां। 1. आदत स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग। यह तकनीक मौजूदा आदत के साथ नई आदत को जोड़ने पर आधारित है। उदाहरण के लिए, जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा तो मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा। 2. पर्यावरण डिजाइन, एनवायरमेंट डिजाइन। अपने वातावरण को इस प्रकार से डिजाइन करें कि यह आपकी आदतों को समर्थन दे। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो स्वस्थ खाद्य पदार्थों को आसानी से उपलब्ध रखें। पर्यावरण का प्रभाव। आपका वातावरण आपके व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है। इसे अपनी आदतों के अनुसार बदलें और उन चीजों को हटाएं जो आपको बुरी आदतों की ओर आकर्षित करती हैं। 5वां अध्याय, दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। दूसरा नियम यह है कि किसी आदत को अपनाने के लिए उसे आकर्षक बनाना आवश्यक है। जब कोई आदत आकर्षक होती है तो उसे अपनाने की संभावना बढ़ जाती है। रणनीतियां। 1. प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग। यह तकनीक एक अच्छी आदत को एक ऐसी गतिविधि के साथ जोड़ने पर आधारित है जिसे आप पहले से ही करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं व्यायाम करूंगा तो मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनूंगा। 2. डोपामाइन का महत्व। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके मस्तिष्क को खुशी का संकेत भेजता है। जब आप किसी आदत को अपनाते हैं और इससे आपको खुशी मिलती है तो आपका मस्तिष्क इसे दोहराने के लिए प्रेरित होता है। लालसा बढ़ाने के तरीके। अपनी आदत को एक खेल में बदलें और इसे मजेदार बनाएं। अपने मित्रों या परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करें और एक दूसरे को प्रेरित करें। छठा अध्याय, तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। तीसरा नियम यह है कि किसी भी अच्छी आदत को अपनाने के लिए उसे आसान बनाना आवश्यक है। जब कोई आदत आसान होती है तो उसे अपनाने की संभावना अधिक होती है। रणनीतियां। 1. 2 मिनट रूल, 2 मिनट रूल। इस तकनीक के अनुसार किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए इसे सिर्फ 2 मिनट तक करने की योजना बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट पढ़ने का लक्ष्य रखें। यह आदत को आसान बनाने और उसे अपनाने के लिए प्रेरित करने में सहायक होता है। 2. घर्षण कम करना। अच्छी आदतों के लिए आवश्यक कदमों की संख्या को कम करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह दौड़ना चाहते हैं तो रात में अपने जूते और कपड़े तैयार करके रखें ताकि सुबह उठते ही आपको ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। 3. आवश्यकताएं बढ़ाना। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उनके लिए आवश्यक कदमों की संख्या को बढ़ाएं।
उदाहरण के लिए, अगर आप टीवी देखना कम करना चाहते हैं तो रिमोट को एक कठिन जगह पर रखें या टीवी का प्लग निकाल दें। आदतों को आसान बनाने के तरीके। किसी आदत को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और धीरे धीरे उन पर काम करें। अपनी आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं ताकि यह स्वाभाविक रूप से हो सके। ऐसे उपकरण और संसाधन का उपयोग करें जो आपकी आदत को आसान बनाएं, जैसे ऐप्स या प्लानर्स। 7वां अध्याय, चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। चौथा नियम यह है कि किसी भी अच्छी आदत को अपनाने के लिए उसे संतोषजनक बनाना आवश्यक है। जब कोई आदत संतोषजनक होती है तो उसे दोहराने की संभावना अधिक होती है। रणनीतियां। 1. तात्कालिक इनाम, इमीडिएट रिवॉर्ड्स। आदत को पूरा करने के बाद खुद को तात्कालिक इनाम दें। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 घंटा पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद खुद को एक पसंदीदा नाश्ता दें। 2. आदत ट्रैकिंग, हैबिट ट्रैकिंग। अपनी आदतों को ट्रैक करें और प्रगति को देखते हुए संतोष प्राप्त करें। एक कैलेंडर पर अपनी आदत को चिह्नित करें या एक ऐप का उपयोग करें जो आपको नियमित रूप से ट्रैक करने में मदद करे। 3. नकारात्मक परिणाम से बचाव। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए खुद को नकारात्मक परिणामों से बचाने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो अपने दोस्तों और परिवार को बताएं ताकि वे आपको समर्थन दे सकें और धूम्रपान करने पर आपको निराशा महसूस हो। आदतों को संतोषजनक बनाने के तरीके। अपनी प्रगति को मनाएं और खुद को छोटे छोटे इनाम दें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप अपनी आदत से क्या हासिल कर रहे हैं और इसका आपके जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सामाजिक समर्थन प्राप्त करें और अपनी आदतों को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे आपको प्रेरित कर सकें। 8वां अध्याय, उन्नत रणनीतियां। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने कुछ उन्नत रणनीतियों का वर्णन किया है जो आदतों को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकती हैं। यह अध्याय बताता है कि कैसे 4 कानूनों को पलटकर भी बुरी आदतों को छोड़ा जा सकता है। 4 कानूनों का उलटाव। 1. पहला नियम, इसे अदृश्य बनाएं, बुरी आदतों के संकेतों को छुपाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप मिठाई कम खाना चाहते हैं तो मिठाई को ऐसी जगह पर रखें जहां उसे देखना मुश्किल हो। 2. दूसरा नियम, इसे अनाकर्षक बनाएं, बुरी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें कम आकर्षक बनाएं। उदाहरण के लिए, धूम्रपान छोड़ने के लिए धूम्रपान से जुड़ी नकारात्मक चीजों के बारे में सोचें। 3. तीसरा नियम, इसे कठिन बनाएं, बुरी आदतों को अपनाने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोशल मीडिया का कम उपयोग करना चाहते हैं तो अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दें। 4. चौथा नियम, इसे असंतोषजनक बनाएं, बुरी आदतों को अपनाने के बाद खुद को असंतोष का अनुभव कराएं। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो अपने खर्चों का एक सार्वजनिक रिकॉर्ड रखें जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। आदतों को तोड़ने और बनाने के लिए अन्य रणनीतियां। आंतरिक प्रेरणा, अपनी आदतों को अपने मूल्यों और लक्ष्यों के साथ जोड़ें ताकि वे आपको अंदर से प्रेरित कर सकें। सामाजिक समूह, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी नई आदतों को समर्थन दें और पुरानी आदतों को हतोत्साहित करें। पहचान का पुनर्निर्माण, अपनी पहचान को नई आदतों के अनुरूप बनाएं ताकि वे स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन सकें। 9वां अध्याय, पर्यावरण का महत्व। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारा पर्यावरण हमारी आदतों पर कितना प्रभाव डालता है। एक सही और अनुकूल वातावरण आपकी अच्छी आदतों को मजबूत कर सकता है और बुरी आदतों को कमजोर कर सकता है। पर्यावरण डिजाइन। 1. विजुअल संकेत, अपनी अच्छी आदतों के लिए दृश्य संकेतों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अधिक पानी पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल हमेशा अपनी दृष्टि में रखें। 2. आदत को बदलने के लिए स्थान, एक ही स्थान पर एक ही आदत को करें। इससे आपका मस्तिष्क उस स्थान को उस विशेष आदत से जोड़ने लगेगा। उदाहरण के लिए, केवल बिस्तर पर सोने के लिए जाएं और पढ़ने के लिए एक अलग स्थान तय करें। सामाजिक पर्यावरण, आपके आसपास के लोग भी आपकी आदतों को प्रभावित करते हैं।
अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपकी आदतों का समर्थन करते हैं, तो आप अपनी आदतों को अधिक आसानी से अपना सकेंगे। एक, सकारात्मक सामाजिक समूह। ऐसे लोगों का समूह बनाएं जो आपकी नई आदतों का समर्थन करें और आपको प्रेरित करें। दो, समूह की आदतें। अपने परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर नई आदतें अपनाएं। समूह में आदतें अपनाना अधिक आसान होता है। पर्यावरण में परिवर्तन के तरीके। अपनी आदतों को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने घर और कार्यस्थल को पुनः व्यवस्थित करें। उन चीजों को हटाएं जो आपको बुरी आदतों की ओर आकर्षित करती हैं। अपनी नई आदतों को समर्थन देने वाले उपकरण और संसाधनों का उपयोग करें। 10वां अध्याय, आनुवांशिकी और आदतें। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने आनुवांशिकी और आदतों के बीच के संबंध पर चर्चा की है। यह समझाया गया है कि आनुवांशिकी हमारी आदतों को किस हद तक प्रभावित करती है और हमें अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को पहचान कर आदतों को अपनाना चाहिए। आनुवांशिकी का प्रभाव। आपकी आनुवांशिक संरचना आपके व्यवहार और आदतों को प्रभावित कर सकती है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से एक खास प्रकार की आदतों के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सुबह जल्दी उठने में सहज होते हैं, जबकि अन्य रात में अधिक सक्रिय रहते हैं। स्वाभाविक आदतें। एक, अपने प्राकृतिक झुकावों को पहचानें। यह समझें कि आपकी आनुवांशिक प्रवृत्तियां क्या हैं और उन्हें ध्यान में रखते हुए आदतें चुनें। दो, स्वाभाविक प्रतिभा। अपनी स्वाभाविक प्रतिभाओं और ताकतों को पहचानें और उनसे मेल खाती आदतों को अपनाएं। इससे आदतें अपनाना अधिक आसान और प्राकृतिक हो जाएगा। आनुवांशिकी के साथ काम करने के तरीके। उन आदतों को चुनें जो आपकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और रुचियों के अनुरूप हों। अपने आनुवांशिक प्रभावों को समझकर अपने आप को बेहतर बनाने के तरीकों की खोज करें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें। 11वां अध्याय, गोल्डीलॉक्स नियम और प्रेरणा बनाए रखना। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि गोल्डीलॉक्स नियम के अनुसार आदतों को बनाए रखना और प्रेरणा को स्थिर रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह नियम कहता है कि किसी भी कार्य को अधिक कठिन या बहुत आसान नहीं होना चाहिए, बल्कि यह ठीक ठाक होना चाहिए ताकि आप इसमें लगे रहें। गोल्डीलॉक्स नियम। एक, संतुलित चुनौतियां। ऐसी आदतें चुनें जो न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत कठिन। यह संतुलन आपको प्रेरित और रुचिकर बनाए रखेगा। ठो, प्रगतिशील चुनौतियां। धीरे धीरे अपनी आदतों की कठिनाई को बढ़ाएं। इससे आप लगातार प्रगति करेंगे और ऊबन से बचेंगे। प्रेरणा बनाए रखने के तरीके। प्रगति का ट्रैक रखें। अपनी प्रगति को मापें और देखें कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। यह आपकी प्रेरणा को बनाए रखने में मदद करेगा। प्राप्ति का जश्न मनाएं। अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और खुद को इनाम दें। लक्ष्य को याद रखें। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को याद रखें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। 12वां अध्याय, अच्छी आदतों की कमी। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतों के भी कुछ नकारात्मक पहलू हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन नकारात्मक पहलुओं को समझें और उनसे निपटने के तरीके खोजें। संभावित कमियां। एक, संकुचित दृष्टिकोण। जब आप एक आदत में बहुत अच्छे हो जाते हैं तो आप अपने अन्य क्षेत्रों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए अपनी आदतों में संतुलन बनाए रखें। 2, प्रतिकूल स्थिति। कभी कभी अच्छी आदतें भी प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको मुश्किल में डाल सकती हैं। इसलिए लचीलापन बनाए रखें और अपनी आदतों को समय समय पर पुनः मूल्यांकित करें। लचीलापन बनाए रखने के तरीके। अपनी आदतों का समय समय पर पुनर्मूल्यांकन करें और आवश्यकता अनुसार बदलाव करें। विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित आदतें अपनाएं ताकि आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में संतुलन बना रहे। नई चुनौतियों और परिवर्तनों के लिए तैयार रहें और अपने आप को लचीला बनाए रखें। निष्कर्ष, स्थायी परिणामों का रहस्य। अंतिम अध्याय में जेम्स क्लियर ने यह बताया है कि स्थायी परिणाम कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। यह केवल आदतों को अपनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन भर बनाए रखने के लिए एक प्रणाली बनाने के बारे में है। निरंतर सुधार। आदतों का चक्रवृद्धि प्रभाव।
छोटी छोटी आदतों के निरंतर एक अभ्यास से बड़े परिणाम प्राप्त होते हैं। यह चक्रवृद्धि प्रभाव समय के साथ आपको अधिक सफलता दिलाएगा। समय और धैर्य। धैर्य रखें और अपनी आदतों पर विश्वास बनाए रखें। समय के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। सिस्टम बनाना। एक मजबूत प्रणाली बनाएं जो आपकी आदतों को समर्थन दे और उन्हें बनाए रखने में मदद करे। जीवन भर का विकास। यह समझें कि आत्म सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। हमेशा नई आदतें सीखें, पुरानी आदतों को सुधारें और अपनी यात्रा में प्रगति करें। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती हैं कि छोटी छोटी आदतें और सुधार समय के साथ मिलकर हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। यह पुस्तक हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और एक बेहतर और सफल व्यक्ति बने। छोटे सुधारों की ताकत। हर दिन 1% बेहतर बनने का प्रयास करें। सकारात्मक पहचान। अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। निरंतरता। लगातार अपनी आदतों पर काम करें और धैर्य रखें। लचीलापन। अपनी आदतों में लचीलापन बनाए रखें और आवश्यकतानुसार उन्हें बदलें। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए जुटे रहिए हमारे चैनल आई एम द पावर के साथ। धन्यवाद।